बाबा फरीद मस्जिद पर नमाज अता करने से पहले हाजी बाबा दिलशाद द्वारा रोजा इफ्तारी करवाई गई। इस उपरांत बड़ी संख्या में नमजियों ने मस्जिद में नमाज अता की तथा मौलवियों द्वारा हजरत मोहम्मद द्वारा दिए गए विचारों प्रति जानकारी देते हुए बताया गया कि ये जो रमजान का महीना चल रहा है, इसमें नमाज तथा खैरात बांटने का जो शवाब है वो 70 गुना मिलता है। इसलिए हमें अपनी हैसियत अनुसार खैरात निकालनी, वो 5 वक्त की नमाज कायदे से अता करनी चाहिए। हाजी बाबा ने मीडिया से बात करते हुए इफ्तारी पर रोशनी डालते हुए कहा कि हजरत का हुक्म है कि एक मोमिन का खाना खाना भी हराम है यदि उसका पड़ोसी भूखा सोने को मजबूर हो। इसलिए रमजान में रोजा इफ्तारी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि रमजान में किसी भी शवाब के काम में शवाब 70 गुना अधिक हो जाता है। नमाज उपरांत फलों, चना मसाला तथा कोल्ड ड्रिंक्स का प्रसाद भी बांटा गया। यहाँ यह भी कहना गलत न होगा कि हाजी बाबा ऐसी सेवा कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। के लिए कैमरामैन आकाशदीप की विशेष रिपोर्ट। आज माशाअल्लाह खानका फरीदिया में जानशीन हजरत हाजी दिलशाद अहमद साहब उर्फ बाबा जी के यहाँ 20वां रोज़ा इफ्तार हुआ। माशाअल्लाह इसके अंदर सभी लोगों ने इफ्तारी के अंदर हिस्सा लिया और इसके अंदर खुसूसन हमारे सिख समाज के लोग भी थे और हमारे दूसरे 2 लोग भी इसके अंदर शामिल हुए। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रोज़ा के इफ्तारी पार्टी का जो प्रोग्राम हुआ, इसके अंदर मुअज़्ज़ज़ लोग और तमाम ज़िम्मेदार हज़रात इसके अंदर शामिल हुए। बड़ी मोहब्बतों से इन्होंने इफ्तारी का प्रोग्राम कराया और अपने हाथों से, अपने प्यारे प्यारे मुबारक हाथों से लोगों की रोज़ा इफ्तारी के इंतज़ाम सुबह से लेकर शाम तक करते रहे। और आखिरी में जब अल्लाहुम्मा लक असुमतु की आवाज़ आई तो लोगों ने बड़ी दुआओं के साथ ये दुआ देते हुए रोज़ा इफ्तार कर दिया कि मोहब्बत का पैगाम देकर हमने इस रोज़े को इफ्तार किया है। ये मोहम्मद की तरतीब है जिस पर हमने कुरान को नाजिल किया है। तो इसी तरतीब को लेकर माशाअल्लाह ये प्रोग्राम नाजिल हुआ और इस प्रोग्राम के साथ साथ बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रोज़ा इफ्तार पार्टी कराकर आपस के अंदर भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए खानकाह सैयद फरीद अहमद साहब की जो जानशीन है वो माशाअल्लाह इसी तरह रोज़ाना इफ्तारी के प्रोग्राम कराते रहते हैं। उसके अंदर मुसलसल लोग दूर दराज से भी आते हैं, कुर्ब जवार से भी आते हैं, आस पास से भी आते हैं और अपने रोज़े को इफ्तार कर कर एक खुशी का पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 20वें रोज़े की मुबारकबाद। बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है कि जब हम अपने इस्लाम के लिहाज से और धर्मों के हिसाब से हम एक दूसरे का मान आदर करते हैं। और हमारे नबी की तो ये सुन्नत है और हमारे नबी का तो ये आदेश कह लो, और जो उन्होंने हुक्म दिया है हमें कि ए ईमान वालों, ज़मीन वालों की हेल्प करो, अल्लाह तुम्हारी हेल्प करेगा, तुम उन पर रहम करो, खुदा तुम पर करेगा रहम। तो ये बहुत बड़ी बात है इस्लाम में। वहाँ ये नहीं कहा गया कि ए मुसलमानों की हेल्प करो, नहीं। तमाम दुनिया के इंसान अल्लाह की मखलूक है और मखलूक के साथ जो अच्छा बर्ताव करता है तो दोस्तों वो बेहतरीन होता है। आज यहाँ जो हम काम कर रहे हैं सभी को लेकर कर रहे हैं, हम सभी का शुक्रगुजार हैं, अपनी बिरादरी का भी और तमाम दुनिया के मुसलमानों का भी और तमाम नगर वासियों का। हमारे श्री फतेहगढ़ साहब के सिख धर्म के भाईचारा, हिंदू धर्म का भाईचारा और हम सब मिलजुल कर ही सब त्यौहार मनाते हैं। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ बहुत इज्जत मिली है, बहुत मान आदर मिला है, बड़े बड़े संत महात्माओं का भी आशीर्वाद मिला है और सभी मेरे यहाँ आते हैं। तो कहते नहीं मोहब्बत का पैगाम दें आप, किसी के काम आना ही ज़िंदगी और ज़िंदगी मोहब्बत का दूसरा नाम है। जैसे हम कहते हैं कि इस्लाम उसको ही कहते हैं कि हमारे नबी ने 23 साल में एक इंसानियत का पैगाम दिया जिसे कहते हैं इस्लाम। तो इस्लाम मज़हब जो है वो मोहब्बत का मज़हब है। वैसे तो सभी धर्मों में इंसानियत है, अच्छाई है, मगर आगे मानने वालों ने कुछ नहीं थोड़ा सा मामले ख़राब किए हैं। तो अल्लाह हम सबको अच्छा रखे। और फिर हमारे नबी का तो इरशाद है कि अपने वतन वालों से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है। जिसका दस्तरखान वसी उसके लिए अफजल। मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, अपने वालों का भी और यहाँ वालों का भी और एरिया वालों का भी और मौलाना का भी। बेचारे आ रहे हैं, इन्होंने कुरान शरीफ सुनाया और हमारे इमाम साहब हैं और ये हमारे महबूब साहब हैं जो खिदमत गुजार हैं और ये बच्चे भी हमारे यहाँ आते हैं और सभी खिदमत करते हैं। बड़े मतलब वो होती है खुशी और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि यहाँ पर सभी बच्चे हमारी इज्जत करते हैं और साथ देते हैं। तो इसी तरह हम सब मिलजुल कर एक दूसरे से
پیار کریں، محبت کریں اور ایک دوسرے کا مان آدر کر کے آگے نکلیں دوستوں۔ ابھی آگے روزے ہیں، آخری جمعہ آئے گا، عید کی نماز بھی یہاں ہوتی ہے اور شروع سے ہوتی آ رہی ماشاءاللہ۔ تو دعا کریں خانقاہ کے لیے، مسجد کے لیے بھی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے، سب کے لیے خیر۔ ہمارا ایک پیغام ہے یہی کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہیں ہندوستان ہمارا، اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ السلام علیکم۔